आप सभी से मेरा अनुरोध है कि साथियों, बाबा जवाहर लाल की, बाबा जवाहर लाल की, बाबा जवाहर लाल की। साथियों, आज दोस्तों में आयोजित बाबा जवाहर लाल के इस मेले में जहां सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य बाबा जवाहर लाल के चरणों में नमन करता हूं, वहीं आप सबको इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, ना तो ये कोई राजनीतिक मंच है, ना मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहां आया हूं। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे पिता के जाने के बाद सही मायनों में आप लोगों ने मेरा पिता बनकर, भाई बनकर, मां बनकर, चाचा बनकर मेरा आशीर्वाद दिया। तो वहीं आप सबने मेरा पिता बनकर, भाई बनकर, मां बनकर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे साथ पर रखा। आज जब आप लोगों के बीच आया हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे नेता, मेरे पिता ने जो सपना आप लोगों के लिए देखा था, आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके इस अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी है मुझ पर। आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अगर आज जीवित होते तो आप लोगों के हक अधिकारों के लिए जितनी लड़ाई वो लड़ते, उससे 2 कदम चिराग पासवान को आप आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्रयासों में कोई कभी नहीं होगी। मुझे खुशी होती है, गर्व होता है इस बात का कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है। हम सब के नेता एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग की लड़ाई में अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हम लोगों के लिए संघर्ष करते गए। पर आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, उनके इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। हम ही लोगों को मिलकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग जिसको हम सब गर्व से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम से जानते हैं, उसको धरातल पर उतारने की एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। साथियों, हम लोगों के लिए हर संभव प्रयास करने का उन्होंने काम किया। आज जब मैं देखता हूं मेरे युवा साथी, बुजुर्गों, महिलाओं के हाथ में जब मैं ये मोबाइल फोन देखता हूं, मुझे गर्व होता है कि ये मोबाइल फोन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री बने थे, उस वक्त सबसे पहली बार भारत में, हमारे देश में मोबाइल फोन वो लेकर आए थे। और उस वक्त उन्होंने ये वादा हम लोगों से किया था कि एक दिन ऐसा आएगा, और उनके इस बयान की आलोचना भी हुई थी। जितने विपक्षी दल के नेता हैं, सब लोगों ने आलोचना की थी कि हमारे नेता दिव्य सपने देख रहे हैं। उस वक्त हमारे नेता ने ये वादा हम लोगों से किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा। बैगन के भाव में मोबाइल फोन पूरा हुआ। आज गरीब से गरीब आदमी के हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो ये हमारे नेता की देन है।
हमारे नेता ने हर विभाग में, आज आप चले जाइए रेलवे में, ट्रेन में सफर कीजिए और सिर्फ इतना परिचय दीजिए कि आप हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिचित हैं। सिर्फ इतना बताने की देर है। रेलवे का बड़े से बड़ा अधिकारी से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी आपको जिस सम्मान और जिस भाव से आपको वो प्यार करेगा उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ये देन भी हमारे नेता की। रेलवे में नौकरी दिलाने की बात हो, मोबाइल फोन को घर घर पहुंचाने की बात हो, या अपने जीवन के अंतिम दौर में देश में गरीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात हो, ये तमाम सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जहाँ एक तरफ हमारे नेता दिन रात हमको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके इस प्रयास में लगे हुए थे, तो वहीं उनके तमाम विरोधी कैसे हमारे नेता के बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा किया जा सके इस प्रयास में लगे हुए थे। नेता जो आज बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया तो एक पुत्र होने के नाते ये वादा आप लोगों से भी चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया उनसे बदला राजनीतिक तौर पर हम सबको मिलकर लेने की जरूरत है। कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा सीट के नामांकन के दौरान हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भारत की संसद में ना पहुंच सके, उसके लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से रह रहकर हमारे नेता को अपमानित करने का काम, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम, उनके कद को छोटा करने का काम, हम लोगों के समाज में बंटवारा करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाता रहा। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों विचारों से उससे डरकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों की बात करने लगे हैं, हम लोगों को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने लगे हैं। पूछिए, आज 19 साल के बाद मुख्यमंत्री जी को याद आई अनुसूचित जाति की, उस वक्त इनको याद नहीं आई जब वो भाई को भाई से अलग करने का काम कर रहे थे, जब इन्होंने दलित को महादलित करने का काम किया, भाइयों के बीच में बंटवारा करने का काम किया, उस वक्त हम लोगों की याद नहीं आई। आज हमारी याद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि 2020 के विधानसभा के चुनाव में आप लोगों के आशीर्वाद से जिस चिराग मॉडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर रख दिया, आधे से ज्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए, ये डर मुख्यमंत्री जी के मन में है। और आंकड़े दर्शाते हैं कि हर साल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार में वृद्धि हुई है। आए दिन हम लोगों के घर परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है। गलत बोल रहा हूं क्या? हत्या होती है कि नहीं होती है? हमारे घर की बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता है। हमारे युवा साथियों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में होती है और आज वो हम लोगों को एक करने की बात करते हैं, आज हम लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जिन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को वो इस बात से सहमत होंगे कि सबको किया जा रहा है, पर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के आरक्षण पर रोक लगा दी गई। ये सोच, ये अनुसूचित जाति विरोधी सोच, दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से अपने मन में रखते आए हैं।
इसका जवाब अब हम लोगों को देने की जरूरत है। आज जब यहाँ आप लोग के बीच में आया हूँ तो चुनाव सर पर है। आने वाले 4 से 5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनाव में हम लोगों को ये बातें याद रखने की जरूरत है कि सही मायनों में दुख सुख की घड़ी में कौन हम लोग के साथ खड़ा रहा, किसने दुख में हम लोग का साथ देने का काम किया। आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से हम लोगों को प्रताड़ित होना पड़ता है और प्रताड़ित होने के बाद एक बार जरूरी हम लोगों के बीच आने का। एक बार मुख्यमंत्री ने किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा। क्या आप लोगों ने कभी देखा किसी हत्या पर मुख्यमंत्री को? क्या आप लोगों ने कभी देखा जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री कभी गए? ये सोच, ये अहंकारी सोच जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते हैं, उनको लगता है कि बिहार के ये लोग सिर्फ मरने के लिए, सिर्फ प्रताड़ित होने के लिए बने हैं और ये अहंकार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इस अहंकार को हम लोगों को अपने वोट की ताकत से तोड़ने की जरूरत है। बिहार बिहार मुट्ठी बांधकर बोलिए बिहार बिहार ये सरकार भैया तब किया रेगा चिराग भैया के सरकार हो भैया कि अब नहीं जाते कोई दिल्ली लुधियाना और गाँव में खुलते कल कारखाना कि अब न जाई कोई दिल्ली लुधियाना और गाँव में खुलते कल कारखाना कि अब न होते तमिलनाडु में मारे भैया, अरे अब न होते तमिलनाडु में मारे भैया तब किया वेगा चिराग भैया सरकार भैया भैया सरकार। अरे चिराग हेलो